हाँ बिल्ली के बच्चे का पोएम सुना दो, पोएम। अच्छा अहमद क्या खाते हैं शौक से? सीरियस खाते हैं। अच्छा तो ये भी इनकी डाइट, वो वाली डाइट नहीं स्टार्ट हुई है? नहीं, सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, राइस वगैरह? बिल्कुल, राइस, चावल, रोटी और गोश्त भी, मतलब चिकन बहुत ज्यादा पसंद है इनको। अच्छा हालांकि दांतों में थोड़े से है प्रॉब्लम कि कुछ दांत उसके खत्म हो गए, जैसे मीठा लगने से हो जाते हैं, सब बच्चों के, इन बच्चों के होते हैं वैसे। तो लेकिन फिर भी गोश्त इसको बहुत ज्यादा पसंद है, चिकन होगा तो ज्यादा ही पसंद है। तो हम कोई भी चीज सालन बनाएंगे तो कह नहीं मुझे चावल दे दो, मुझे दाल चावल दे दो या गोश्त चावल दे दो, सिरलैक दो, कस्टर्ड दो। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि इसमें के बच्चों पे क्या वायरल इफेक्ट ज्यादा जल्दी होता है? ये आपने बड़ी अच्छी बात करी है। देखिए इम्यूनिटी का मेन मसला आ जाता है और बच्चों पे अटैक भी होते हैं और ये बच्चे भी होते हैं। इनके बच्चों का ज़्यादातर जो होते हैं चेस्ट खराब होते हैं इनके। इसकी दो वजह, एक तो इन्फेक्शन हो जाता है, दूसरा ब्रेन चूँकि इनका जो है इन सेंसिटिव होता है एनवायरनमेंट से, तो लिहाजा उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन चूँकि ये टच रहती हैं बिल्कुल मुझसे, तो यानी अपने डॉक्टर से रहती हैं ये, तो बच्चा सेफ रहता है। अच्छा अब यहाँ पे बताएं कि फैमिली का क्या रोल होना चाहिए इस तरह के बच्चों? फैमिली का इसके अंदर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। देखिए ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है ये, इसमें कोई बाकायदा रीज़न तो फैमिली के है नहीं, तो सबको मिलजुल के एक सोशल एक बैकग्राउंड इनका क्रिएट होना चाहिए। जैसे ये फैमिली बताइए, ये फैमिली बहुत आइडियल फैमिली है, मैं इनके मुंह पे बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपने बातें सुनी है इनकी, समय वो बच्चों को गॉड गिफ्टेड कह रही हैं। ऐसे लोग भी हम कहते हैं, बात है ये देखिए ना कितना कंसेप्ट है और कितनी एजुकेशन है इन लोगों के पास है। हमें यही प्रमोट करना चाहिए, ऐसी बच्चे को जो है जी फैमिली को सामने लाना चाहिए ताकि बच्चों हमारे सेफ हो जाए। हमारे जो दूसरे लोग होते हैं ना वो बड़ी प्रॉब्लम कर जाते हैं, हाय बेचार इस तरह की बातें कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आप इतनी स्ट्रांग हैं कि आप खट से नहीं सबको पता है कि यहाँ पे ये नहीं चलता, यहाँ पे ये नहीं चलेगा। नहीं बिल्कुल, हम लोग रोना धोना नहीं है यहाँ पे बिल्कुल। और हमारे जैसे मेरी अगर बहनें भी कहीं गई हो या अगर उनसे भी कोई कह देगा कि आपके नहीं इस तरह नहीं है, बिल्कुल इस तरह नहीं बात करे, वो हमारे लिए बहुत अहम है, सब बच्चों से ज्यादा बात है ना। देखिए हमारे तो फैमिली ठीक है, कहीं ना कहीं फैमिली डिप्रेस होती है, जाहिर है होता है, एक अंदर से फीलिंग्स होती हैं, लेकिन लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस कर देते हैं, हाय बेचारी अल्लाह ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये किस वजह से हुआ। लेकिन जब आप स्ट्रांग होंगे ना और आप खट से बोलेंगे कि नहीं जी हमारे अल्लाह ताला का गिफ्ट है और हमने इसको लेके चलना है, हमने इसको इस तरह से प्यार से लेके चलना है, और इतना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। जब हमें प्यारा, हमारी तो औलाद है, लेकिन ये देखने वालों को जिससे मिलता है उनसे भी वो लोग कितना प्यार करते हैं, तो फिर हमारे लिए कितना प्यारा हो गया। हम लोग इसके बगैर तो मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हम रहेंगे कैसे। अब इसके वापस जाएंगे, अगर कहीं भी गए होंगे, लाहौर जाएंगे कभी से इनको जाना पड़ता है, तो फिर वो फोन पे मतलब इससे बात करेंगे, ये कान पे लगा के हेलो आई लव यू, तो बस इतना तो बोलता रहेगा मुझसे, लेकिन वो जरूर फोन करेंगे कि इससे बात करवानी है जरूर, लाजमी दिन में एक दफा। और बाकी सब खानदान वाले अगर 2 दिन हमारे घर नहीं आएंगे तो तीसरे दिन तो लाजमी आएंगे, वरना फोन लाजमी इनसे मिलने के लिए। देखिए आपके घर में रौनक लगी हुई है अहमद की वजह से, बहुत ज्यादा माशाल्लाह, बहुत ज्यादा रौनक अल्लाह ताला ने इसी की वजह से हम लोगों को रौनक दी हमारे घर में। कितनी अच्छी बात है। अरे सर आप काउंसलिंग करते हैं, अपने फैमिली वालों की काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह से लेके चलना है? देखिए बाहर के मुल्कों में ये इनके जो स्पेशल सेंटर बने हुए होते हैं, बच्चे को वहाँ पे ये लोग रखते हैं, और हमारे मुल्क में भी सेंटर बने हुए हैं। जो पेरेंट जो हैं वो बच्चों को यूजुअली जो हैंड ओवर कर देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और फैमिली ही अपने बच्चे जो हैं अपनी फैमिली में रह के ही बेहतर हो सकते हैं, और ये बच्चे जो है कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, बहुत खूबसूरत बच्चे हैं ये। और मैं समझता हूँ कि आजमाइशें हमारे हम सब के ऊपर, और यही नहीं कि इसमें फैमिली की, हम सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल हम सब की जिम्मेदारी है, और हम सबको खुश होकर के इस तरह के बच्चों को ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारे माशरे का एक हिस्सा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आज हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद अब फिर आओगे मेरे शो पे? हाँ बोल दे आएंगे, बताओ आओगे ना? अब तो हम लोग फ्रेंड्स हैं ना। अच्छा हाथ तो मिला लो, आई लव यू तो बोल दो मुझे, आई लव यू बोल दो, आई लव यू स्वीट, आई लव यू टू अहमद। अहमद फिर आओगे ना मेरे शो पे? जी बुलाएंगे। आई लव यू अहमद, बस ये तो मेरा हीरो बन गया है अहमद तो जी। पहले आप आई लव यू बोले तब मैं आऊंगा। आई लव यू टू बेबी। तो बेबी यस मामा। यकीन आप भी अहमद से मिलोगे और मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भी हमने डिप्रेस नहीं होना। बल्कि मेरी जब डॉक्टर साहब से बात हुई थी तो मैंने ये कहा था कि देखिए मुझे रोना नहीं है, हमने रोना नहीं है, हमने एक प्रॉब्लम है
उसके सिम्टम्स को जानना है, उस तरह के बच्चों को। इसीलिए अहमद कॉल अपने शो पे बुलाया था कि अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे मसाइल हैं तो हमने इससे सीखना है कि हमें किस तरह से रहना है। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और हम उसके सॉल्यूशंस भूल जाते हैं। तो हमें प्रॉब्लम्स को हल करना आना चाहिए, ना कि हम परेशान हो जाते हैं। इवन हमारे बच्चों को छोटी सी भी कोई बीमारी होती है ना तो हम फौरन परेशान हो जाते हैं और फिर डॉक्टर्स की तरफ क्या होगा, अब कैसे होगा, डॉक्टर साहब ये हो गया। हर चीज़ की देखें इलाज है और अल्लाह ताला उसी को अपनी आजमाइशें देता है जो उनके पसंदीदा बंदे होते हैं। जिस तरह से आपको दिया है और इतना प्यारा बच्चा आपको दिया अल्लाह मियां ने, मेरा तो पक्का दोस्त हो गया ये। चलो जी अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर से आपको मिलाऊंगी। एक फैमिली है मेरे साथ, उनके कुछ इशूज़ हैं, उन इशूज़ को डिस्कस करेंगे, साथ साथ हमारे साथ एक एडवोकेट भी होंगे। तो मेरी कोशिश होगी और आप लोगों की भी कोशिश रहनी चाहिए कि आप उनके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो फिर हमारे साथ ही रहिएगा। और यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी जा रही होगी, आप सब हमारे साथ हमारा शो एंजॉय कर रहे होंगे। और जहाँ तक आज सुबह से मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ जी वक्त की कदर की, कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रही हूँ। वहीं कहीं ना कहीं हमेशा मैं आप लोगों से इस पर भी बात करती हूँ कि देखिए हमारी कुछ हमारी फैमिली वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें अपनी फैमिली वैल्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और आजकल नहीं, कुछ अर्से पहले से ही ज़ाहिर है हमारे बड़ों ने भी कहीं ना कहीं हरकत की होगी कि जी लव मैरिज और अरेंज मैरिज ये बहुत बड़ा टॉपिक है और हम अक्सर इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी लव मैरिज अच्छी होती है या अरेंज मैरिज अच्छी होती हैं, इस पर हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है कि अरेंज मैरिजेस के फिर तो साइड इफेक्ट्स नज़र नहीं आते जितने लव मैरिजेस के नज़र आ रहे होते हैं। इसीलिए आज मेरे साथ एक प्रॉब्लम भी आई और इन लोगों ने हमें जी लास्ट वीक कॉल की थी और ये मसला था, मिस्टर नसीम ने मुझे कॉल की थी, उनकी फैमिली का एक प्रॉब्लम था। उन्होंने कहा कि मैं जी आना चाह रहा हूँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ। इस पूरे हफ्ते हमने इनकी फैमिली को किस तरह से गैदर किया, समझाया, बुलाया। इन्होंने बेसिकली भाग के शादी कर ली थी अपनी फैमिली को छोड़ के, और जो है फिर इनकी फैमिली ने, अब वो इनकी जो वाइफ हैं वो अपनी फैमिली के पास चली गई हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम छोटी छोटी बातों को ना राय का पहाड़ बना लेते हैं और फिर हस्बैंड्स के अपने रूल्स आ जाते हैं, वाइफ की फैमिली के अपने रूल्स आ जाते हैं और फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से, क्योंकि देखें एज अ होस्ट मैं अगर आपको अपनी कोई जजमेंट दूंगी, मैं अगर कोई बात करूंगी तो मैं अपने आपको इस लेवल पर नहीं समझती कि मैं कोई बहुत बड़ी बात कर जाऊँ। इसीलिए मैंने अपने साथ एडवोकेट सरदार न्याजी साहब को भी इनवाइट किया और उनसे जानना चाहा कि वो जो बात बताएंगे कि कानून हमें क्या बताता है, कानून इस्लामी कानून भी हमें क्या चीज़ सिखाता है और हमारा नॉर्मल कानून भी हमें क्या बताता है, हमें किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। तो इसलिए आज हमने शो पे इनको आज इन्वाइट किया और आई होप कि कोई मसला निकलेगा। मैं वेलकम करती हूँ पहले तो मिस्टर नसीम को और साथ साथ सरदार न्याजी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हो? कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। उनकी फैमिली भी मेरे साथ मौजूद है तो जी इनको भी वेलकम करती हूँ। मिस्टर ज़िया साहब हमारे साथ हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये आपकी बेटी हैं, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम पहले मैं ज़रा जान लूँ कि मसला क्या है। मुझे पता है लेकिन मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ कि जी मसला क्या है। जी नसीम साहब क्या मसला आया? भाग के शादी कर ली? जी जी क्यों? पहले सबसे पहले बताओ भाग के शादी क्यों की? भाग के ये थे कि मेरा एक दोस्त है, उससे मेरी अच्छी हेलो हाई थी, तो मैं रिश्ते के लिए परेशान था, मुझे कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था, तो इत्तेफाक से मैंने मेरी मुलाकात कराई। हाँ जी। तो उनके ज़रिए, उनका नाम जमाल है, जमाल ने मुझे मिलवाया, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो फिर मैं पहले ये सोचा कि भाई घर वालों को दिखा दे, तो उनको इतना पसंद नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। तुम्हारे घर वालों को पसंद नहीं आया? पसंद नहीं आया, उस वक्त नहीं आया। फिर वो रिश्ते के लोग गए, लेकिन फिर मैंने कहा कि भाग के किया मैंने शादी के फैसले ही फिर मैंने ही किया, क्योंकि वो घर वाले नहीं मान रहे थे। हाँ मैंने ही कहा। क्यों कहा? तो मैंने इसलिए साइड इफेक्ट्स होंगे बहुत सारे। नहीं वो तो थे, क्योंकि कोई वो मान नहीं रहा था। वजह ये थी, कहाँ देखा था बताया था मेरे जो दोस्त एक जमाल है, उन्होंने मिलवाया उससे, तो वो उनका फिर घर का हमारे फैमिली टाइम था ना, उनसे आना जाना था, तो उधर हमने इनको देखा, तो वहाँ से फिर मैंने फिर बात छेड़ी। इतने छोटे तो मुझे आप ऐसे ही लग रहे हैं, तो किस एज में आपने शादी भी कर ली, किस एज में पसंद भी कर लिया, ये बहुत यंग एज में जिसकी पढ़ाई कंप्लीट ही करी अपनी? नहीं पढ़ाई इस वक्त दौरान कर रहा था मैं, 20 साल में मैंने कर ली। तो 20 साल में पढ़ाई कंप्लीट हो गई? पढ़ भी नहीं, मैं अभी आपको कहा ना पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा था और शादी भी कर ली। पढ़ाई करूँगा तो शादी हो जाएगी, फिर बच्चे होंगे, मैं किस तरह से चीज़ों को मैनेज करूँगा? तो मैं तो उस वक्त जॉब कर रहा था ना, मैं जॉब भी कर रहा था साथ साथ जॉब, ये तो जॉब अभी मैं जॉबलेस हूँ, उस वक्त मैं जॉब कर रहा था। अच्छा जॉब कर रहा था मैं, तो अपना काम आप भी कर रहा था, अपने दोस्त के साथ हाथ वाथ भी बैठाया था, एक और जगह भी काम कर रहा था। हाँ। तो मैं काम भी कर रहा था। अच्छा। तो उस वक्त तो मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं। अपनी वाइफ को कहा कि हम भाग की शादी करें? हाँ मैंने कहा। ठीक है। अच्छा आप जरा थोड़ा सा बताएंगे मुझे कि हमारा कानून हमें क्या समझाता है, हमें क्या पता लगता है कि किस एज में एक तो शादी कर लेनी चाहिए
और इस तरह के लोगों को क्या कहा जाता है कि जो इस तरह से लड़कियों को जाके फंसाते हैं और कहते हैं कि जी भाग के हमारे साथ शादी कर लो, और लड़कियां भी, मैं अभी आपकी तरफ भी आऊंगी, और आप भी बेवकूफ़ बन जाती हैं, माँ बाप को छोड़ के और भाग के शादियाँ कर लेती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा आपका शो भी है और मैं बहुत खुश भी हुआ हूँ कि किसी अच्छे मकसद के लिए आप ये शो अरेंज करें ताकि अवेयरनेस हो, पब्लिक को पता चले। देखिए जिसे आप लोग कहते हैं लव मैरिज, ये भाग के कर लेने को ही लव मैरिज कहते हैं। ऐसे लड़की कभी भी और लड़का दोनों भाग के शादी नहीं करते जब तक उनका पहले से कोई मिलना मिलाना अंडरस्टैंडिंग हो जाए, राइट। अब उस वक्त लड़की और लड़का जो है उन दोनों का ही मसला होता है। बिल्कुल। आइदर क्या वो पढ़े लिखे हैं, हाँ। क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा, रिमोट एरिया में बहुत प्रॉब्लम है, सिटी एरिया में फिर थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, मीडिया है माशाल्लाह, दुनिया देख रही है, कहीं ना कहीं एजुकेशन सर्टेन चांसेस हैं, पेरेंट्स को खौफ है फिर भाग जाएगी लड़की, तो पेरेंट्स के पास एक क्रिमिनल भी सिलसिला है कि वो कंप्लेंट लॉन्च करें कि हमारी बेटी को भगा के ले गया है, उस पर क्रिमिनल केस भी बन जाता है, ठीक है। लेकिन इस्लाम में जो आपने एक सवाल किया बुनियादी, उसका जवाब ये है कि देखें इस्लामी लॉ में, हमारा जो मुस्लिम लॉ है 1964, उसमें लड़का और लड़की जब बालिग हैं तो वो शादी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सहारा है ये जो कोर्ट मैरिज कहलाई जाती है। जी हाँ। सहारा किस चीज का? कि हमें प्रोटेक्शन मिल जाए कि खुदा न खास्ता लड़के के पेरेंट्स और लड़की के पेरेंट्स हमें दोनों को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड फ्री विल, अदर कोर्ट मैरिज, पेपर मैरिज, लाइक दैट। तो कोर्ट की कोई उनकी नो, दैट्स प्रोसीजर, दिस इज वेरी सिंपल प्रोसीजर। ठीक है। एक एफिडेविट होता है 100 रुपीज स्टैम्प पेपर पे, जो कि लड़की खुद देती है, एफिडेविट सोन करती है कि मैं विलिंगली शादी कर रही हूँ इस लड़के के साथ, लिहाजा मुझ पे कोई दबाव नहीं है, मुझे किडनैप नहीं किया गया, मुझे फोर्स नहीं किया गया, इन द फ्रंट ऑफ द 4 विटनेसेस। ठीक है, यानी कि हमारा कानून हमें इस चीज की इजाजत देता है। इस्लाम में लड़की बिल्कुल एफिडेविट सोन कर सकती है। और जी जो कहते हैं ना जी, अभी इन्होंने फरमाया कि जी भाग के, इन्होंने यही किया होगा। बिल्कुल। और उसके बाद क्या होता है, लड़का इतना ज्यादा वेल ऑफ नहीं, लड़की के ऊपर प्रेशर, लड़की प्रेशर सर्वाइव नहीं करते, फिर ये मसाइल, किराए पे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जॉब टूट गई, लड़की घर चली गई। हाँ। और उसके बाद एक मसले नहीं है, बहुत सारे मसले हमें नजर आते हैं। जमीला, तुमसे जानना चाहूंगी, क्या सोच के अम्मी अब्बू ने मना किया था शादी करने से? अम्मी अब्बू को पसंद नहीं था? क्या कहा था अम्मी अब्बू ने? बस इन्हीं की वजह से वो थे कि नहीं करना नहीं चाह रहे थे कि नहीं अभी कारोबार भी, तुम छोटी हो, अभी नहीं हो, थोड़ा सा और टाइम करो, इससे करें। आपने क्या सोच के मना किया था इस बच्चे को कि नहीं हम नहीं करेंगे शादी जब इसका रिश्ता है? कि क्योंकि पूरी तरीके से हम इस बच्चे को परख नहीं पाए थे, ठीक है। और जहाँ तक इसकी एक्टिविटीज थी वो सिर्फ उस शुरू में तो बड़ी मिलनसारी तरीके से था, लेकिन बाद में इसका आना जाना गैर मौजूदगी में मुझे पसंद नहीं था। आपकी गैर मौजूदगी में? जी, हमारे मतलब ये वाइफ या मैं जैसे घर में नहीं है, उस वक्त ये आया करता था, किसी वक्त मालूम होता था हमें कि ये आके गया है, तो हमें इसका वो सिलसिला पसंद नहीं था। इस वजह से इन तमाम वजूहात की बिना पे कि जवान लड़का है, जवान बच्ची है हमारी, तो एक जवान बच्चे का किसी के घर में आना जाना मुनासिब नहीं है। यही वजह थी कि हमने अपनी बच्ची को समझाया कि बेटा अब ये तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं है कि तुम्हारी शादी मतलब अभी इतनी जल्दी कर दी जाए, लिहाजा अभी आप इंतजार करें। ऐसी बात तो नहीं थी। अब इन्होंने बहुत गलत बात करी है, ये बहुत झूठ है, बात इन्होंने गलत करी है, इतनी ऐसी बात नहीं थी। जब हमारी शादी का तयन था तो उन्होंने पहले इनके अम्मी अब्बू ने कहा था कि अपने अब्बू अम्मी को मनाओ, इन्होंने कहा था, इनके अल्फाज है भाई। तो हमने बात की थी ना, बात की हमारे अब्बू अम्मी जब राजी नहीं हो रहे थे तो मैं कैसे करूँ, मैं नहीं कर पाता। ये तो भाग के तो भाई इनमें भी तो अकल थी ना, इतनी छोटी बच्ची तो नहीं थी है। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन मैं ये अभी गलत बातें कर रहे हैं। नहीं ये बहुत झूठ बोल रहे हैं, धोखे में। मुझे क्या पता था ये ऐसा मुझे मेरे साथ नहीं, झूठ बोल दिए। पहले तो बहुत मोहब्बत जतलाई, साथ रहे, सब कुछ है, हर वक्त अच्छा देना, साथ देना, सब कुछ है। उसके सब किया तो था आपके लिए, सब कुछ क्या भी किया। जो बच्ची के लिए जेवर तैयार किया था वो तक ये लेके चले। नहीं बोला था मुझसे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, झूठ बोल ले। नहीं कहाँ किया, कितना बड़ा धोखा। अगर मैंने ये किया तो कोई रसीद है मेरे पास? क्या है, कुछ भी नहीं।
तब आपके कहने मैंने अपना साथ जेवर वगैरह सब कुछ लेके रख लिया था कि चलो भाई ठीक है वैसे वो हो जाएगी, मेरी चीजें मेरी मलकियत है। ये आपसे जानना चाहूंगी कि आपको अब लगता है कि उस वक्त आप अपनी मर्जी से कर देती, इन लोगों की बात मान लेती, या आपने गलत किया उस वक्त, या आपको लगता है कि आपने जो उस वक्त किया वो सही था? जी